23 दिसंबर की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अहमियत उसकी इसलिए है कि 23 दिसंबर को इमरान खान साहब के हवाले से जो अल-कादिर केस है उसका महफूज फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस ये केस है क्या और मुमकिन तौर पर फ़ैसला क्या आएगा और हुकूमत के लिए और इस निज़ाम के लिए क्यों इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है, उस पर बात करते हैं। देखें, जब हमने देखा है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत, इसके इदारे बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब हमने जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब को लगाकर सुप्रीम कोर्ट को फ़तह कर लिया है और पूरी पाकिस्तान की अदालतें अब हमने अपने मातहत कर ली हैं और पूरी पाकिस्तान की अदालतों को फ़तह कर लिया है और अब हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, तो हर उस मौके के ऊपर इमरान खान साहब कोई एक ऐसा ऐलान करते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ करते हैं जिससे इस निज़ाम को बहुत बड़ी चोट पहुँचती है और इमरान खान इनको परेशान कर देते हैं कि वो इमरान खान जो 500 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं कि वो जेल में है, जिसके साथ कौन सी ऐसी अजियत है और तकलीफ़ है जो उसको नहीं दी गई, किस तरह से उसको ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार नहीं किया गया, उसकी अहलिया को एक झूठे केसेस में उनको तकरीबन 1 साल कैद रखा गया, इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके वर्कर्स के साथ जो कुछ किया गया और अभी भी जो कुछ किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें करके भी वो शख्स नहीं टूटा और वो ऐसी चीज़ करता है जिससे इनको लगता है कि यार हमारी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गए। अब देखें, ये बहुत खुश थे 26 नवंबर के बाद कि हमने ताकत से पुरअमन जद्दोजहद को भी कुचल दिया है। अदलिया ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर, ना याहिया अफरीदी साहब ने कुछ किया है, ना अमीनुद्दीन खान साहब ने कुछ किया है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ हुआ है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का जो ऑर्डर था उसको मोहसिन नकवी ने अपने हक़ में इस्तेमाल किया। और मेरी इत्तला ये है कि दुनिया भर के जो सफ़ीर हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कुछ चीज़ें फ़राहम की हैं, उसमें जो इन्हिसार किया गया हुकूमत की जानिब से, जो कुछ इन्होंने 26 नवंबर को किया है, वो इन्हिसार इन्होंने किया है आमिर फारूक साहब के फ़ैसले पर कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कुछ भी हो जाए ये एहतजाज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो हमने जो भी किया है, जो भी बर्बरियत की है, फस्तायत की है, दरिंदगी की है, वो हमने आमिर फारूक साहब के हुक्म पर की है और पाकिस्तान की अदालतों के हुक्म पर किया है, इसलिए हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो इस हद तक ये हुकूमत आमिर फारूक साहब के फ़ैसलों की बेनिफिशरी है, यानी इनको नैरेटिव बनाने के लिए और दुनिया में अपनी साख बचाने के लिए और पाबंदियों से बचने के लिए जो कुछ किया गया 26 नवंबर को, उसके लिए आमिर फारूक साहब का ऑर्डर जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस हवाले से एक दिन पहले आमिर फारूक साहब के हुक्म से एक दिन पहले फैसल वाडर ने कह दिया था कि जनाब कल तक PTI ने कॉल वापस ना ली तो एक अदालत जो है वो इस चीज़ को टेकअप करेगी और पाबंदी लगा देगी, और वही हुआ जो फैसल वाडर ने पहले बता दिया था। आमिर फारूक साहब ने वही किया। तो बात यह है कि अब भी जब ये समझ रहे थे कि सब अच्छा है, तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि वो चाहते तो 1-1.5 महीना मज़ीद अल-कादिर केस को चला सकते थे, गवाहान की लिस्ट देते और एविडेंस लाने का कहते और तारीखें लेते और गवाह आते, उनके ऊपर फिर प्रोसिक्यूशन जरा करती, ये सब कुछ होता और 1-1.5 माह गुजर जाना था। लेकिन इमरान खान ने कहा कि ये जो इनका कॉन्फिडेंस आसमान से पहुंचा हुआ है, ये समझते हैं कि मैं इनसे खौफज़दा हूँ, तो छोड़ें, ड्रॉप करें गवाहों को और इन्हें कहें दें मुझे सज़ा, और जो है वो दलाइल मुकम्मल करें और इन्हें कहें दें मुझे सज़ा, जो करने इन्होंने मेरे साथ करें। और इसीलिए आपने देखा कि कल रात को जब सलमान सफदर साहब बाहर आए, उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब, खालिद चौधरी साहब, ये सब आए और अलीमा खान साहबा थी, साथ उज़मा खान साहबा थी और हसन न्याजी साहब की वालदा थी, और उन्होंने इन सब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हमारी और प्रोसिक्यूशन की कंसेंट से आज ये हियरिंग जो है वो 6 घंटे तक चली है, और उन्होंने ये कहा है कि हमने खुद कहा है कि जी आप मुकाएं इस मामले को। इमरान खान ने गवाह भी सरेंडर कर दिए, इमरान खान ने कोई तारीखें भी नहीं ली, इमरान खान ने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि जो मुझे तुमने सज़ा देनी है वो दो। अब मसला ये है कि अगर ये इमरान खान को सज़ा दे देते हैं जो कि उन्होंने देनी है, तो इससे कौन से ऐसा तीर चल जाएगा, कौन सी ऐसी तोप चल जाएगी जो पहले उन्होंने नहीं चलाई। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं। अब देखें ना कि ये रजीम चेंज के बाद जो इमरान खान के ऊपर 5 मेन केसेस बनाए गए, ये उसकी आखिरी विकेट है, ये उसका आखिरी केस है। मसलन सबसे पहले जज हुमायूं दिलावर वाला वो तोशाखाना फौजदारी केस था, उसमें इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। फिर इमरान खान साहब की साइफर केस में गिरफ्तारी डाली गई, साइफर केस में इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं और आमिर फारूक साहब को बरी करना पड़ा है, इतना वो बोगस केस था। फिर इमरान खान साहब पर इद्दत केस जैसा घटिया केस बनाया गया इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी साहिबा पर, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो दोनों बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। फिर तोशाखाना 1 केस था नैब का रेफरेंस, उस केस में
इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा जो है वो नैब ने खुद आकर का मुअत्तल कर दें, और अब नैब खुद कह रहा है कि आप ये केस जो है वो वापस रिमांड बैक कर दें, और ये केस इसमें फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। खुद प्रोसिक्यूशन, खुद नैब, खुद रियासत, खुद हुकूमत, खुद निज़ाम ये बात मान रहा है। तो बात यह है कि आपने इमरान खान को जितने झूठे केसेस में सजाएं दी, उससे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अब भी अगर आप इमरान खान को सजा सुनाते हैं तो क्या होगा, पूरी दुनिया में एक बार फिर, पूरी दुनिया की मीडिया में एक बार फिर खबरें लगेंगी कि इमरान खान को एक और केस में कन्विक्ट कर दिया है, और पूरी दुनिया के मीडिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको झूठे केस में सजा सुनाई गई है। यानी फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ ये कि 1 महीना और इस केस में जेल में रख लेंगे। वो तो किसी भी केस में आप रख सकते हैं। इसमें अगर आप सज़ा दे भी देंगे तो क्या होगा, 1 महीने के अंदर अंदर ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म आ जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब का। तो फिर होगा क्या? या इस केस में कन्विक्ट करने से क्या आप ये नैरेटिव बना लेंगे कि इमरान खान ने कोई करप्शन किया है? भाई आप नहीं बना सकते ये इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव। आप इसलिए नहीं बना सकते कि ये वो केस है अलकादिर केस, जिसमें ये कल अलीमा खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कहा यह जा रहा है कि अगर कोई वज़ीर आज़म अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाएगा, अगर कोई ऐसा ट्रस्ट बनाएगा जहाँ पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाएगी, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे जो है वो फ्री एजुकेशन होगी, जहाँ पे ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो दीनी चीज़ें हैं और वो एक आला मेयार के ऊपर पढ़ाई जाएंगी, तो उसके ऊपर तो वज़ीर आज़म के ऊपर बनेगा केस कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। देखिए ये बड़ा मसला है। क्यों नहीं, ये 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, क्या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की इमरजेंसी नाफिज करके और इनको नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि अभी भी आप देख लें कि चलें, इमरान खान तो जब थे उनके लिए तो और बेतहाशा चैलेंजेस भी थे, फिर एक कोविड भी दरमियान में आ गया, बड़ा अरसा रहा, उनको भी अपने दौर में इसमें करना चाहिए था, उनकी भी नाकामी है। लेकिन अब तो ये जिस तरह से तालीम को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से ये सब कुछ कर रहे हैं, ये तो तयशुदा मनसूबे के तहत है कि जितनी जहालत रहेगी इनको लगता है, जितनी इन्हें लगता है कि कोई तालीमी इदारों में नहीं जाएगा और उनको शऊर नहीं आएगा, उतनी उस वक्त तक जो है वो हमारा इक़्तिदार, हमारा तसल्लुत जो है वो बरकरार रखेगा। जैसे जैसे नौजवान पढ़ते जाएंगे और लड़कियों लड़के पढ़ते जाएंगे, बच्चे पढ़ते जाएंगे, उनको तालीम मिलती जाएगी, शऊर मिलता जाएगा, तो ये इस निज़ाम की जो एक कब्ज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वैसे ये चीज़ें मैटर नहीं करती, कोई स्कूल गया है या नहीं गया, पूरे पाकिस्तान का बच्चा हर फर्द, हर शख्स ये बात जानता है, हर पाकिस्तानी ये बात जानता है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकत क्या है, किसने क्या किया है और कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए आप सज़ा दे देंगे तो इमरान खान को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इमरान खान ने ये जो कहा जाता है कि जी इमरान खान ने अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो सलमान सफदर साहब ने भी बताई है कि ख़ुद इनके गवाहों ने यह एतराफ़ किया है कि अलकादिर की जो भी पैसा उसमें आया है, जो भी उसके अंदर पैसा आएगा, उसका 1 रुपये के भी बेनिफिशरी इमरान खान और बुशरा बीबी ना तो थे, ना हैं और ना होंगे। उनका कोई तल्लुक़ नहीं है उसके फाइनेंशियल मामलात से। तो फिर इमरान खान को क्या फ़ायदा? भाई आप या तो आप कहें ना कि इमरान खान साहब को, यानी मलिक रियाज का जो है वो पैसा आया पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, आप कहें कि वो इमरान खान ने उसके बदले में, उस पैसे के बदले में इमरान खान ने 400-500 कनाल अपने नाम पे ज़मीन मुंतकिल करवा ली, अपनी अहलिया के नाम पे करवा ली, फिर तो केस बनता था। यहाँ पे तो ऐसी चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे तो क्या हुआ कि मलिक रियाज ने अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी, और वो एक ट्रस्ट है जिसका इमरान खान और बुशरा बीबी के फाइनेंशियल चीज़ों से कोई तल्लुक़ नहीं है। और जो मलिक रियाज का पैसा आया वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा रहा, वो काम नहीं हुआ, वो बढ़ा। जैसे सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो बढ़ा, उसके ऊपर उसको इन्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, वो पैसा बढ़ा। और अब क्या हुआ है कि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से सरकार के अकाउंट में आ गया बस। तो इसमें इमरान खान ने ज़ाती क्या बेनिफिट लिया है? ज़ाती तौर पे इमरान खान को क्या मिला है? ज़ाती तौर पे बुशरा बीबी को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। तो एक बोगस केस है, झूठा केस है। इसीलिए मीडिया को डंडा दिया गया और मीडिया को कहा गया जनाब आपने जो है वो इसको अलकादिर केस नहीं चलाना, आपने इसको 190 मिलियन पाउंड केस चलाना है। मतलब कि अलकादिर का नाम ना आए। क्यों? अलकादिर का नाम जितनी बार आएगा पता चलेगा कि तो अलकादिर इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है, तो है तो वो अलकादिर यूनिवर्सिटी केस असल में। और जुर्म इमरान खान का यही है कि सीरत नबी क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों ऐसे तालीमी इदारे बना रहे हो जिसमें सीरत नबी पढ़ाई जाए और जिसमें दीनी तालीमात दी जाए। ये इमरान खान का जुर्म है। और इमरान खान का क्या जुर्म है? बाकी ये शाहजेब खानजादा के ज़रिए, जियो के ज़रिए आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, जितना मर्जी आप नैरेटिव बना लें, जियो ने इमरान खान के खिलाफ किस केस में प्रोपेगेंडा नहीं किया, किस में बयानी नहीं बनाया? सबसे ज़्यादा शाहजेब खानजादा ने और जियो ने साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ बयानी बनाया। फिर क्या हुआ?
इमरान खान तो बाइज़्ज़त बरी हो गया, कुछ भी नहीं निकला उसमें केस में से। इमरान खान के ख़िलाफ़ जियो इस्तेमाल हुआ इद्दत केस में, इमरान खान और बुशरा बीबी बाइज़्ज़त बरी हो गए। तोशाखाना 1 केस में ये जियो इस्तेमाल हुआ, शहजाद ज़ैब खानज़ादा प्रोपेगेंडा करता रहा, ये हुआ, फिर क्या हुआ? खुद प्रोसिक्यूशन ने जाके कह दिया है कि जी इसमें सज़ा ठीक नहीं है, आप फैसला जो है वो वापस कलअदम करके वापस भेज दें और दोबारा ट्रायल हो। तो लिहाजा इसमें इमरान खान को फ़र्क तो पड़ना नहीं है, बल्कि उसको फ़ायदा होगा, एक बार फिर वो सुरखरू होगा कि ये निज़ाम इमरान खान को झूठे केसेस में सज़ाएं पे सज़ाएं दे रहा है। अब एक और मसला है, अगर इमरान खान को इसमें बरी करते हैं तो भी काम ख़राब है कि आपने इतना अर्सा उसको कैसे रखा जेल में, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। और लेकिन हो भी सकता है इमरान खान को इसमें बरी किया भी जा सकता है, क्योंकि बाहर से जिस तरह से ट्वीट्स आ रही हैं उनको बरी किया भी जा सकता है। तो बहरहाल ये 23 को इस पर फैसला होना है। और बुशरा बीबी साहिबा अगर उनको कन्विक्ट किया जाता है तो वो वहीं पे जेल के अंदर मौजूद होंगी फैसला सुनने के लिए, वो वहीं पर अरेस्ट हो जाएंगी, लेकिन उनको भी कोई मसला नहीं है। वो पहले साल बेगुनाह कैद रही हैं और बुशरा बीबी ने तो खुद जो है वो उनको जब बनीकाला शिफ्ट किया गया तो उन्होंने केस लड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला लिया और वो जेल शिफ्ट हुई। उन्होंने कहा मैंने नहीं रहना बनीकाला, मैंने बाकी पीटीआई की खवातीन कैदियों की तरह जेल में रहना। और वो उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ उन्होंने जेल काटी। और उन्होंने इमरान खान को पहले दिन कहा था कि मैं आपकी ताकत बनूंगी, कमज़ोरी नहीं बनूंगी, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है। तो इस निज़ाम को और इसके करते धरते जो हैं उनको लगता था कि जब बुशरा बीबी को जेल में डालेंगे तो इमरान खान टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटा। ना बुशरा बीबी ने कोई कंप्रोमाइज़ किया, वो भी जुर्रत और बहादुरी से खड़ी हुई हैं। इमरान खान ने भी हौसले से वक्त गुजारा, जुर्रत से वक्त गुजारा। तो क्या हुआ? टाइम गुजर गया ना। अब भी आप एक बार फिर बुशरा बीबी को जेल में डाल देंगे, फिर क्या होगा? लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी एक असेसमेंट है, ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को कन्विक्ट कर दें और बुशरा बीबी साहिबा को बरी कर दें, क्योंकि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों कन्विक्ट होते हैं तो केस पहले ही कुछ नहीं है, फिर तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि बुशरा बीबी का तो उस जो काबीना का फैसला है उसमें कोई रोल ही नहीं था। बुशरा बीबी कोई डायरेक्ट उसमें बेनिफिशरी नहीं है, वैसे तो ये केस बनता ही नहीं है। यानी आप देख लेना कि नवाज शरीफ जैसे चोर डाकू लुटेरे जो हैं और शहबाज शरीफ जैसे लुटेरे जो हैं उनको इक़्तिदार मिल गया है, उनको पूरा मुल्क उनके ऊपर मुल्क का कब्जा दे दिया गया उनको। और जिसने एहसास पर गेम लॉन्च किया, जिसने पनागाहें लंगर खाने बनाई, जिसने हेल्थ कार्ड लाया, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाया, जो बाहर से अपने सब कुछ बेच के पाकिस्तान लाया, वो जेल में पड़ा हुआ है। तो ये है पाकिस्तान का इस वक्त एक निज़ाम ज़ालमाना, जाबराना और ये बर्बरियत, फस्तायत। लेकिन वही बात है कि बहुत कम टाइम इस जबर और इस फस्तायत के रह गया, ज़्यादा देर ये चल नहीं सकता, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त, जितनी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवेयरनेस है, जितना शऊर है, जितनी लोगों के अंदर कमिटमेंट है, जितना लोगों के अंदर हौसला है, सब्र है और नफ़रत भी है, तो ज़्यादा देर ये चीज़ें चल नहीं सकती। तो इसलिए अब ये 5वां केस है मेन। बाकी जो है ना ये 9 मई वाले, और हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब की 9 मई की केसेस में जो मंजर अली गिल ने जो इमरान खान की सज़ाएँ ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, वो मैंने सुना नहीं है कि पीटीआई ने उस पर ज़मानत जो है इमरान खान की अप्लाई की हो हाई कोर्ट में। पता नहीं अब उनकी क्या हिकमत है, हैरान कुन है। इतने हफ्ते हो गए हैं उस फैसले को, अभी तक अगर चैलेंज नहीं किया गया तो ये बहुत ही हैरान कुन है कि क्यों नहीं उन्होंने चैलेंज किया। और इसी तरह से कुछ जो इधर 9 मई के केसों में गिरफ्तार हैं या बाकी उसके बाद जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें तो खैर ज़मानतें हैं, मेरे ख्याल अप्लाई हुई हैं, तो उनका दोनों का मैं स्टेटस चेक कर लूँगा। लेकिन अगर ये अलकादर में इमरान खान को सज़ा सुना भी देते हैं तो इमरान खान का बयानिया जीतेगा, वो मज़ीद पॉपुलर होंगे, ये निज़ाम और कमज़ोर होगा, इस निज़ाम के ऊपर और लानतें पड़ेंगी, इस निज़ाम की अदालतों के कंप्रोमाइज़ होने का एक और सबूत सामने आएगा। नासिर जावेद राना साहब भी उसी तरह से सुना दें सज़ा जैसे बाकी जजों ने सुनाई है, तो क्या हो जाएगा? यही होगा, बाद में नासिर जावेद राना साहब का नाम आ जाएगा किसी हाई कोर्ट में जज के लिए। इससे ज़्यादा क्या होगा? जैसे हुमायूं दिलावर साहब का आ गया, जैसे शाहरुख अर्जुमन साहब का आ गया, जिन्होंने इसमें, अब मुझे बताएं ना, ये जो शाहरुख अर्जुमन साहब हैं, इन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब की अदालत से उन दोनों को ज़मानत मिल गई। इसका मतलब क्या है कि शाहरुख अर्जुमन का फ़ैसला गलत था, और बच्चे को पता है कि उन्होंने क्यों ये फ़ैसला दिया था। अब जिसका फ़ैसला गलत था, इतने अहम केस में जहाँ पे उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए था, जहाँ पे उनको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, वहाँ पे उन्होंने जो नून लीग और इस निज़ाम के हक़ में फ़ैसला दिया और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, और वो फ़ैसला कलअदम हो गया। अदालत ने कहा ये गलत है फ़ैसला। तो क्या अब ये शाहरुख अर्जुमन साहब का नाम आना चाहिए था जस्टिस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के?
लेकिन यही वो क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया पे जज इस वक्त भर्ती किए जा रहे हैं तमाम हाई कोर्ट्स में, ताकि पूरा निज़ाम इसी तरह से कई सालों तक जो है वो इसी तरह से ये फस्ताइया तो ये सारी चीज़ें बरकरार रहें। इसलिए ये जजेस के इस तरह के नाम आए कि हुमायूं दिलावर साहब भी बन जाएं, शाह अर्जुमान साहब भी बन जाएं, और इस तरह से, और अगली किसी लिस्ट में नासिर जावेद राना साहब का भी नाम आ जाएगा अगर वो इमरान खान को सजा सुना देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके ऊपर बड़ी इस वक्त सोच विचार हो रही होगी कि क्या फ़ैसला जो है वो करवाया जाए, इमरान खान को कन्विक्ट करवाया जाए, बरी करवाया जाए, कितनी सज़ा दिलवाई जाए, क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि होगा क्या अगर इमरान खान कन्विक्ट हो जाते हैं, यही होगा ना कि इमरान खान कन्विक्ट होंगे और कन्विक्ट होने के बाद 1 महीने में सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और उसके बाद 8-10-15 समातें होंगी हाई कोर्ट में और इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। जब जब समात होगी तब इमरान खान के हक़ में बात होगी और इमरान खान के हक़ में जो है वो बयानिया बनेगा। तो इमरान खान ने गवाह जो है वो सरेंडर करके और जल्दी कहा कि मुझे सज़ा सुनाओ, इससे उसका अंदाज़ा होता है कि कितना वो बहादुरी के साथ लड़ा है, कितनी उसमें जुर्रत है। और कुछ उनकी जुर्रत के हवाले से चीज़ें जो हैं वो 4-5 दिन में एक इंटरव्यू आने वाला है, कल रिकॉर्ड हो गया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ किया है हमारे जो दोस्त हैं रिजवान गलज़ई साहब, उमर जट साहब और इन्होंने ज़ुबैर अली खान साहब ने, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से इमरान खान से मुलाकात का अहवाल बताया है। तो वो चीज़ें आपके सामने जो हैं वो आ जाएंगी। एक चीज़ जाते जाते आपको कह दूँ जो बड़ी अफसोसनाक है, और वो ये है कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब जो इतने अरसे से जेल में, उससे एक नुकसान ये हुआ है कि शौकत खानम की फंडिंग जो इमरान खान साहब बाहर होते तो बड़े इवेंट्स करके और इकट्ठी करते शौकत खानम कराची, तो शौकत खानम कराची जो है उसकी तामीर जो है वो डिले हुई है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान 500 दिन हो गए हैं, 500 दिनों से ज़्यादा हो गया इमरान खान साहब जेल में, तो उस तरह से बड़े इवेंट्स नहीं हो सके फंड रेजिंग के लिए, जिस वजह से शौकत खानम कराची जो है वो डिले हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान के जेल में होने से मुबारक हो इस हुकूमत को कि एक कैंसर हॉस्पिटल जहाँ फ्री इलाज होना था कैंसर के मरीज़ों का, वो डिले हो गया है। तो ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मियाँ नवाज शरीफ को मुबारक हो, शहबाज शरीफ को मुबारक हो, मरीम नवाज़ को मुबारक हो, पूरी मुस्लिम लीग नून को मुबारक हो, इस निज़ाम के करता धरता जितने उन सारों को मुबारक हो कि आपके इमरान खान को जेल में रखने से आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल किया है कि कैंसर हॉस्पिटल जो बन रहा था उसकी फंडिंग जो है वो लेट हो गई है और वो डिले हो गया है। इससे ये होगा कि वो लोग जिनका वहाँ पे इलाज हो सकता था और उनकी जानें बच सकती थी, उनकी जानें नहीं बचेंगी। तो ये इस निज़ाम की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये तो इस वक्त हर वो काम कर रहे हैं जिससे ही चाहते हैं कि इज्तिमाई खुदकुशियाँ हों, लोग जाएँ, मतलब बीमारियों से मरें। हेल्थ कार्ड इसलिए बंद किया कि बीमारियों से तड़प तड़प के लोग मरें, कोई इलाज ना करवा पाए, कोई जो है ना वो इसीलिए कोई एहसास प्रोग्राम ना हो, कोई पनागाहें ना हो, कोई लंगर खाने होना। जितनी गरीब को अजियत दे सकते हो, जितना इस मुल्क के लोगों से बदला ले सकते हो ले लो। और ज़ाहिर है ये खुद नहीं कर रहे होंगे, कोई तो है इसके पीछे जो ये सारा कुछ इनसे करवा रहा है इंटरनेशनली, कि पाकिस्तान को जितनी लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ़ और अजियत दे सकते हो, जितना पाकिस्तान के लोगों को तड़पा सकते हो, जितना मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर सकते हो, जितनी खाना जंगी पैदा कर सकते हो, जितना मुल्क के लोगों को, मुल्क के इदारों के ऊपर एतमाद ख़त्म कर सकते हो, इदारों और लोगों के दरमियान नफ़रतें बढ़ा सकते हो, दुश्मनी बढ़ा सकते हो, वो ये सब कुछ इस निज़ाम, इस हुकूमत से करवाया जा रहा है। और ज़ाहिर है इसका बेनिफिशरी कोई तो है जो ये सारा कुछ करवा रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को तो इसका सरासर नुकसान हो रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।